मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेक्शन B, EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैं आज डिमांड फोरकास्टिंग मांग पूर्वानुमान पे प्रकाश डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, डिमांड एनालिसिस में पहले मैंने आपको मांग का नियम और फिर मैं मांग की लोच के बारे में आपको बताया था। अब मांग विश्लेषण में थर्ड जो चैप्टर है वो है मांग का पूर्वानुमान। मांग विश्लेषण में हम 3 चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं, मांग एवं मांग का नियम। सेकंड है मांग की लोच, उसकी मापने की विधियां। थर्ड है मांग का पूर्वानुमान। तो आज मैं आपको मांग पूर्वानुमान के बारे में बताऊंगा। प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया में जोखिम एवं अनिश्चितता का तत्व सदैव विद्यमान रहता है, किंतु प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया में जोखिम और अनिश्चितता की मात्रा एक समान नहीं होती। जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यावसायिक जोखिमों को यद्यपि पूर्ण रूप से समाप्त करना तो संभव नहीं होता, परंतु उचित व्यवस्था एवं नियोजित ढंग से कार्य करने से संभावित जोखिमों को कम किया जा सकता है। कई प्रकार के जोखिमों का पूर्वानुमान संभावना सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है तथा उनका बीमा करवाकर सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। कुछ व्यावसायिक जोखिमें अनिश्चित एवं आकस्मिक होती हैं, जिनका अनुमान लगाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में फर्म के प्रबंधक के लिए सोच समझकर नियोजन एवं निर्णय करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भावी पूर्वानुमान अत्यंत आवश्यक है। एक फर्म के लिए मांग के विश्लेषण द्वारा वर्तमान नीति तय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भावी योजनाओं के लिए मांग का पूर्वानुमान करना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस विश्लेषण में मांग पूर्वानुमान का जो प्रारंभिक विश्लेषण है वो हमारा स्पष्ट होता है। मांग पूर्वानुमान का विस्तृत अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सामान्य शब्दों में वस्तु की मांग के अल्पकालीन आंकड़ों का विश्लेषण करके भविष्य की किसी अवधि के लिए संभावित मांग की कल्पना अथवा अनुमान को मांग का पूर्वानुमान कहते हैं। अर्थात एक फर्म की भावी विक्रय योजना के अंतर्गत भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए संभावित मांग अथवा बिक्री का अनुमान लगाना ही मांग का पूर्वानुमान है। सेकंड है प्रोफेसर फिलिप कोटलर के अनुसार कंपनी का विक्रय पूर्वानुमान एक चुनी गई विपणन योजना एवं वातावरण संबंधी कल्पित दशाओं के आधार पर कंपनी की बिक्री का अनुमानित स्तर है। थर्ड है प्रोफेसर रेमंड विल्स के अनुसार मांग पूर्वानुमान को भावी बाजार में अपनी फर्म के भाग का पूर्व निर्धारण बताया है।
थर्ड है प्रोफेसर कंडिफ एवं स्टिल के शब्दों में, एक प्रस्तावित विपणन योजना के अंतर्गत भावी अनियंत्रित एवं प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियों का अनुमान लगाते हुए किसी विशेष भावी अवधि के लिए बिक्री का अनुमान लगाना ही विक्रय पूर्वानुमान कहलाता है। नेक्स्ट है लास्ट में उपयुक्त परिभाषा या निष्कर्ष। मांग पूर्वानुमान का आशय विगत वर्षों की परिस्थितियों का मूल्यांकन करके भविष्य की मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटकों का अनुमान लगाकर एक विपणन योजना तैयार करना ही पूर्वानुमान है। ये पूर्वानुमान आंशिक स्तर एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए किया जा सकता है। अतः इन विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पे हम मांग पूर्वानुमान के अर्थ को समझ सकते हैं। इन परिभाषाओं और विश्लेषण के आधार पर मांग पूर्वानुमान की ये विशेषताएं उत्पन्न होती हैं या ये विशेषताएं हैं। फर्स्ट है मांग पूर्वानुमान विगत आंकड़ों एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। सेकंड है पूर्वानुमान में एक निश्चित समयावधि निहित होती है। थर्ड है मांग पूर्वानुमान भावी नियोजन को आधार प्रदान करता है। फोर्थ है मांग पूर्वानुमान द्वारा भावी बिक्री का अनुमान लगाया जा सकता है। फिफ्थ है पूर्वानुमान मौद्रिक एवं भौतिक दोनों प्रकार से हो सकता है। और लास्ट में है मांग पूर्वानुमान फर्म के स्तर पर एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं कि मांग पूर्वानुमान माइक्रो लेवल पे सूक्ष्म स्तर पर एक फर्म के लिए हो सकता है और मैक्रो लेवल जिसको संपूर्ण अर्थव्यवस्था या मैक्रो अर्थशास्त्र कहते हैं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी ये हो सकता है। नेक्स्ट हम मांग पूर्वानुमान के उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्धारण। मांग पूर्वानुमान के द्वारा किसी भी फर्म या कंपनी का उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्धारण किया जाता है। सेकंड है प्लांट का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ प्लांट मानी मशीनरी। कि जो भी कंपनी है जिसमें प्लांट या मशीनरी लगी हुई है उसका अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी या प्लांट की एक दिन में 100 इकाई बनाने की क्षमता है तो ये प्रयास किया जाता है कि जो भी प्रोडक्शन या आउटपुट है वो 100 इकाइयों के बराबर हो, इसलिए प्लांट का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कच्चे माल की नियमित उपलब्धता, क्योंकि सब कुछ कच्चे माल पे डिपेंड होता है, इसलिए कच्चे माल का जो रोटेशन है वो चलता रहता है नियमित। फोर्थ है उचित कीमत नीति का निर्धारण। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट श्रम की नियमित उपलब्धि। नेक्स्ट छठा पॉइंट है विक्रय लक्ष्य एवं प्रेरणाएं निश्चित करना। और सातवां पॉइंट है अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण। इसके नेक्स्ट हम कि मांग पूर्वानुमान का व्यावसायिक अर्थशास्त्र में क्या महत्व है इसका अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट है भावी नियोजन के लिए आधार प्रस्तुत करने में मदद करना। मांग पूर्वानुमान किसी भी कंपनी या व्यावसायिक अर्थशास्त्र को भावी नियोजन के लिए आधार प्रदान करता है। सेकंड है मांग को प्रभावित करने वाले घटकों की पहचान करने में मदद करना।
थर्ड है उत्पादन को मांग के अनुरूप समायोजित करने में सहायता करना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है उचित मूल्य नीति निर्धारित करने में सहायता। फिफ्थ है उचित विक्रय नीति बनाने में सहायक। छठा है वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में सहायक। तो ये इस प्रकार से मांग पूर्वानुमान को हमने मांग पूर्वानुमान की विशेषताएं, मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य और मांग पूर्वानुमान के महत्व के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।